नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं समाचार निर्देश और आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर नीतू शर्मा के पास। तो आइए जानते हैं। मैम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नीतू शर्मा है और मैं यहाँ पर एज ए सोशल वर्कर काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। जैसा कि मैं गुरुकुल चलाती हूँ, 5वीं तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही हूँ, प्राइमरी एजुकेशन, उनका खाना पीना, स्टेशनरी, सारा कुछ हैंडल कर रही हूँ। प्लस नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूँ। और एक जैसा कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, फ्री में फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करते हैं। डिफरेंट जगह पे हम हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अभी ये कार्य करते हुए मैं जैसे झुग्गियों में गई, जो हमारे जो ऐसे जगह हैं यहाँ विकासपुरी के पास में 3 नंबर, 5 नंबर, काली बस्ती और जे कॉलोनी, मैं देख रही हूँ वहाँ पे इतना बुरा हाल है कि मैं तो सच बता रही हूँ, घर आके रोती हूँ कि लोग कैसे रह रहे हैं। वहीं रह रहे हैं, वहीं नालियाँ ब्लॉक हैं, वहीं पानी बह रहा है, वहीं कीचड़ हो रही है। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ के नेता जीतते हैं, जीतने के बाद वो करते क्या हैं। जीतने के लिए आते हैं, इन सबके हस्बैंड्स जो हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, इनके पति लोग, उनको सिर्फ दारू की बोतल देते हैं और वोट लेते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद तुम कौन और हम कौन। मैं अभी जा रही हूँ, मेरे को शायद परमात्मा ने इसीलिए मुझे एमसीडी इलेक्शन में उतारा। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी और 13 तारीख की लंच के बाद में मेरा डिसीजन सेकंड्स में हुआ और 14 तारीख को नॉमिनेशन हुआ। तो मुझे लगता है परमात्मा चाहता होगा कि शायद इनकी लाइफ में कोई मसीहा आए और इन लोगों के जीवन को बदले। मैं एज ए सोशल वर्कर काम करी हूँ, मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। मैं अभी तक गुरुकुल चला रही हूँ, किसी से कभी कोई डोनेशन नहीं लिया। अपनी मेहनत की कमाई से जितना चलता है उसके अकॉर्डिंग चला रही हूँ। और आगे भी मैं एमसीडी में आने का मकसद मेरा सिर्फ अब जाके मेरा क्लियर हुआ है कि भगवान ने मुझे एमसीडी इलेक्शन में क्यों खड़ा किया है। शायद इन लोगों की ज़िंदगी में जो गड़बड़ चल रही है, जहाँ ये लोग रहते हैं, मैं कहती हूँ एक कुत्ता भी बैठता है ना, पूंछ से जगह साफ करके बैठता है। ये लोग मजबूर हैं, अपने घर के सामने जो नालियाँ हैं उनको साफ कैसे कराएं। उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है, नहीं तो क्या ये गंदगी में रहना चाहेंगे। मैंने एक व्यक्ति के दुख देखा है, उनकी तकलीफ़ें समझी हैं। एक गली में मैं जा रही हूँ, मेरे भाई लोग मुझे एक गली में, मैंने वहाँ से रिक्वेस्ट किया है, वो मैंने कभी जीवन में ऐसी झुग्गियाँ नहीं देखी, सिर्फ फिल्मों में देखी थी। बॉम्बे की मूवी आती है तो वहाँ ऐसी झुग्गियाँ दिखाते हैं फिल्मों के अंदर, मैंने रियल लाइफ में कभी नहीं देखा। और ये परमात्मा का शुक्राना है कि मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। मेरे परिवार का किसी और सदस्य ने देखा ही नहीं। और मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं कोई राजनीति मेरा सब्जेक्ट नहीं था, कभी मैंने नेता बनने का सोचा नहीं, कभी मेरा खानदान में दूर दूर तक कोई नेता नहीं है। लेकिन मैंने डिसीजन लिया है कि मैं एमसीडी इलेक्शन में परमात्मा मुझे जिताएगा, इन लोगों का प्यार मुझे जिताएगा। 100% मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगी। और मैंने फील कर लिया है कि मैं यहाँ की नगर निगम पार्षद हूँ और मैंने जीतने के बाद सबसे पहले काम इन्हीं लोगों के लिए करना है। कोठी वालों के लिए कुछ नहीं चाहिए, उनके तो पार्क साफ हो, गली से कचरा हट गया, यहाँ कूड़ा इकट्ठा है, बस जमादार से झाड़ू लगवा दो। लेकिन एक्चुअल काम जो है वो इन गरीबों के लिए है, इनकी झुग्गियों में काम कराना है मुझे, इन लोगों के लिए मुझे खड़ा होना है। प्लस मुझे बच्चों का गुरुकुल, ऐसा गुरुकुल बनाना है जहाँ पे 5वीं तक के बच्चे रात और दिन रहें, इनके बच्चे झुग्गियों में ना रहें। इतनी गंदी गालियाँ देते हैं, इतने मैच्योर हो चुके हैं, उनको एक अच्छे संस्कार, अपने भारत को एक सभ्य भारत बनाना है, एक एजुकेटेड भारत बनाना है। ये आज हमारे बच्चे जो हैं, ये हमारे भारत का फ्यूचर है, इसको मुझे ठीक करना है। तो मैं परमात्मा का बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं इसको ज़रूर अचीव करूँगी पूरी जी जान से। जैसे मैं घूम रही हूँ, सब लोग मुझे सर पे रख के हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं 100% जीतूंगी और इन लोगों के लिए मैंने फील्ड में उतरना है। और मैंने कहीं नहीं जाना, विकासपुरी में रह के इन लोगों के साथ में खड़े हो के इनकी जीवन को मैंने ठीक करना है। जो मैं देख के आई हूँ मैं नहीं देख सकती, मेरे शायद लगता है मेरी जैसी आत्मा वाले लोग नहीं देख सकते। रोना आया है मुझे बहुत सीरियस, मैं अब सीरियस हो चुकी हूँ। मैं जब से चली हूँ मैं रुक नहीं रही हूँ, एक जगह जाऊँगी, एक बंदे से मिलूँगी, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगी मैं पहुँचूँगी। तो इसके लिए मुझे काम करना है और यही मेरा मिशन है, यही मेरा विज़न है। अब मुझे इस फील्ड में उतरना है। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोगों ने सुना डॉक्टर नीतू शर्मा के विचार क्या हैं पब्लिक को लेकर, तो इनका जो चुनाव चिन्ह है वो रिमोट है, तो इस बार रिमोट पर बटन दबाएं और इनको चुनाव में विजयी बनाएं।